और मैं खुदा में उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। और आपसे मेरी गुजारिश है कि आज का मैसेज ज़रूर आप शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे भी बरकत पा सके अगर आपने बरकत पाई है। आमीन। आए हम अपने सरों को एक बार फिर खुदावंद के हुजूर में झुकाएंगे। खुदावंद से हम इल्तिजा करेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र हो तेरे कलाम के गहरे भेदों के लिए। और खुदावंद हम दुआ करते हैं जो दुनिया में अनरेस्ट इस वक्त जा रहा है, खुदावंद हम पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए तेरी सलामती चाहते हैं। और खुदावंद यीशु नाम की जय जयकार हो। और खुदावंद बख्श दे कि हम हमेशा हर दिन हर रोज तेरे आने के मुंतजर रहें कि जब भी तू बादलों पर वापस आए तो खुदावंद हम तेरे इस्तकबाल के लिए रेडी हों। और सब खुदा के लोग कहे आमीन। और पंखा पीछे वाला भी प्लीज चला दीजिएगा अगर आपको गर्मी नहीं लग रही तो। अगर आप ठीक हैं तो फिर रहने दे, बल्कि नहीं तो आप मेरी तरफ चला दे उसको। आमीन। मेरे साथ निकालिएगा मुकाशवा की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 7वीं बल्कि हम जी थैंक यू 17वीं आयत पढ़ेंगे। मुकाशवा 1 बाब और उसकी 17वीं आयत। मुकाशवा 1 बाब 17वीं आयत अगर आपने निकाल लिया है तो पढ़िएगा। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर हूं। आमीन। जब मैं आप में से कितनों ने जो इससे पहले मैंने कमेंटरी लिखी है वर्स बाय वर्स जलाल और कहर, आप में से किसी को पढ़ने का मौका मिला है? मैं आप सबसे जरा दोबारा सवाल पूछूंगा, आप में से किसी को मौका मिला है पढ़ने का जो कमेंट्री लिखी है मुकाशवा पर जलाल और कहर? मेरा नहीं ख्याल, ये मुझे शिकवा आपसे नहीं है बल्कि हमारी मसीह कौम से है। अगर पूरी दुनिया में लेट्स से जी पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, अगर 24 बिलियन लोग हैं, मैं मिसाल दे रहा हूं, तो मेरा नहीं ख्याल उसमें से 1% भी जो है वो लिटरेचर पढ़ने का शौक रखते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है किताबें जरूर पढ़ा करें। और अगर मैं आपसे सवाल करूं कि जी मैंने ये मुकाशवा की जो तफसीर लिखी है इसका टाइटल मैंने क्यों रखा, क्योंकि टाइटल जो है वो पूरी किताब को बयान करता है। तो जलाल और कहर क्यों रखा अगर आपसे मैं सवाल करूं, इसलिए कि आपने पढ़ा ही नहीं है। जलाल और कहर मैंने इसलिए रखा कि अगर आप मुकाशवा को देखें, हर शख्स जो भी मेरी आवाज सुन रहा है, चाहे वो क्रिश्चियन है या नहीं है, एक दिन आपने यीशु मसीह के सामने खड़े होना है। चाहे अगर आप ईमानदार हैं तो फिर आप उसको उसके जलाल में मिलेंगे, और अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो फिर आपको उसके कहर का सामना करना पड़ेगा। यह है मुकाशवा की तफसीर का जो अनवान है। अब मैं आप कहते हैं कि बस ये सीधे पहली भी नहीं पढ़ी तो आप दोबारा एक और कमेंट्री लिख रहे हैं, तो चलें जनाब, आपकी मेहरबानी, आप पढ़ लेंगे तो अच्छा। मैं बड़े महीनों से दुआ कर रहा था कि खुदावन दोबारा इसका टाइटल कौन सा, तो खुदावन ने जो मुझे दिया है टाइटल द पावर एंड ग्लोरी। क्योंकि अब खुदावन यीशु मसीह ने जब आना है तो वो जो हम देखते हैं गॉस्पल में कि वो मर्दे गमनाक था, उसके मुंह पर थूका गया, मारा गया, अब ऐसा सीन नहीं है। अब वो यहूदा का शेर बब्बर आ रहा है, अब वो पावर में आ रहा है, अब दुनिया पर रेन करने। पहले पांव धोए थे, अब लिखा उसके पांव पीतल की मानद है, अब वो खिदमत करवाने आ रहा है। ही इज कमिंग विद द आयरन रॉड। हम मुकाशवा 19 बाब में देखते हैं, ज़बूर 2 में, अब वो खिदमत अब इस दुनिया पर राज करने के लिए आ रहा है। तो उसके तनाजुल में खुदावंद ने जो मुझे दोबारा अब जो कमेंट्री पहले लिखी थी वो वर्स बाय वर्स है। ये कमेंट्री विजन बाय विजन है, जो पहला विजन मिला, दूसरा मिला,
तो वो पूरा ये एक दिन नहीं बैठा था यूहन्ना रसूल और सारा मुकाशवा मिल गया उसको। ओवर द टाइम पीरियड खुदावन ने ये खैर मुकाशवा दिया। तो विजन वाइज ये जो नई कमेंट्री मैं लिख रहा हूं और इसमें कुछ इन डेप्थ स्टडी भी होगी ग्रीक वर्ड्स की, तो ये दोबारा मैं उस पर लिख रहा हूं। तो ये इसका अनवान है द पावर एंड ग्लोरी। और खुदा के लोग कहे आमीन। आप कहेंगे हम ट्राई करेंगे, अगर मौका मिला तो हम जरूर पढ़ेंगे। आमीन। वैसे जिस तरह आपने आमीन कहा मेरा तो दिल ही तोड़ देता तुझे। थोड़ा जा दिल ठीक हुआ तो दोबारा ट्राई करेंगे। आमीन। कोई नाश्ता करके आए जरा दोबारा ट्राई करे। आप ऐसी कोशिश किया करें 2 पराठे खा कर आया करे, बिल्कुल सही आपका आमीन निकलेगा। हालेलुया जी। जब मैंने उसे देखा, जब मैंने, ये मैंने कौन है? जल्दी से बोलिएगा आप, जरा मेरी हेल्प करिए। ये कौन है? जब मैंने, ये कौन है? यूहन्ना रसूल है। कहां पर देख रहा था? जल्दी से आप बताएंगे तो मैंने फिर आगे जाना है। कहां देख रहा था जी? कहां पर? यूहन्ना जब गया था, गया नहीं था, बुलाया गया था। ना ही बुलाया गया था। देखिए ना कितनी बड़ी, मैं क्यों लंबा सा पैगाम देता जाऊं, उतना दूंगा जितना आप साथ साथ मेरे चलेंगे। कहां पर है जी? ये तो बात हमने की यूहन्ना रसूल है। कितनी उम्र थी? ऑलमोस्ट 90 साल। ये आखिरी रसूल था, बाकी सारे एग्जीक्यूट कर दिए गए, मार दिए गए। 90 साल की उम्र है। कहां पर मौजूद है? दोबारा बोलेंगे कहां पर? आइलैंड ऑफ पैटमोस में था। जजीरा है मौजूदा तुर्की के अंदर। वहां पर क्यों था? जलावतन क्यों किया गया था? डोमिशियन ने किया था, कैद में बंद किया था, सजा थी, बड़ा प्रोमिनेंट नेम था और उससे खौफजदा थे क्योंकि रियासत ने ऐलान कर दिया था कि जो बादशाह डोमिशियन है, एम्परर है, उसकी पूजा की जाए। तो वो डर था उन्हें कि ये इतना बड़ा प्रोमिनेंट मजहबी रहनुमा है, रसूल है यीशु मसीह का, तो इसको जेल में डाल दिया जाए। अब ये कौन सी, ये कुछ जेल ऐसे नहीं जो आजकल है यार, आजकल तो जेल है खासतौर पर कनाडा में तो कोई नहीं है। 2 बंदे मार दो, मैं प्लीज को आपको सजेस्ट नहीं कर रहा, 2 बंदे मार दो, वहां पर टीवी भी अंदर है, रोटी पानी सारा कुछ आपको मिलेगा। लेकिन ये जो जेल है ये कैसी है? अगर हिस्ट्री हमें बताती है कि ये एक गार थी, गार। कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई टॉयलेट नहीं है, कोई ब्रेकफास्ट नाश्ता कुछ भी नहीं है। कनाडा की जेल में तो 3 वक्त का खाना भी मिलता है, टीवी भी है, फिर कहते हैं जी ह्यूमन राइट्स। वो यूरोप में आपको याद होगा बंदे ने 79 बंदे मार दिए थे, तो वो कंप्लेन कर रहा है कि जी मुझे मेरे राइट्स नहीं मिल रहे। मैं कहा शाबाश तेरे बंदे 79 बंदे मार के अपने राइट्स मंगन दिए। तो ये जेल जनाब ऐसी है जिसमें ना टॉयलेट है, ना वॉशरूम, कुछ भी नहीं है, लेकिन गार है और एक आइलैंड के अंदर है और वहां पर यूहन्ना रसूल 90 साल की उम्र है। और मैं जरा दोबारा गुड मॉर्निंग सर, वेलकम भाई फारस और आपके बेटियों को वेलकम हम करते हैं। मुकाशवा 1 बाब और 17 में वेरी ब्रीफली, भाई फारस को खुदा के कलाम से बहुत प्यार करते हैं। मैं बता रहा था आपके आने से पहले कि एक तो मैंने कमेंट्री वर्स बाय वर्स की है, अब दोबारा इस पर मैं कमेंट्री लिख रहा हूं जिसका अनवान है द पावर एंड ग्लोरी, लेकिन ये विजन वाइज है तो उसमें दोबारा मैं इसकी रिसर्च कर रहा हूं, तो कुछ खुदावंद के भेद, कुछ ख्यालात आपसे जरूर आज मैं शेयर करना चाहूंगा। वर्ष नंबर 17 हमने पढ़ी थी, जब मैंने उसे देखा। मैंने तक क्लियर हो गया? सभी जरा हाथ हिलाएंगे, कौन है मैंने? सभी बोलेंगे कौन है? नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, कौन है? कितनी उम्र है उसकी? 90 साल। कहां पर है? सभी बोलेंगे आइलैंड ऑफ पैटमोस। सभी बोलेंगे कहां पर है? और ये क्या है? एक जेल है। ये मॉडर्न जेल नहीं है जो आज कनाडा में है या पाकिस्तान में। पाकिस्तान से भी बदतर थी, उसमें कुछ भी नहीं था। और तारीख हमें बताती है, रैमजी बहुत हिस्टोरियन है, वो बताते हैं कि इनके सिविल राइट, कोई राइट नहीं थे। ऐसा नहीं था कि आप अगले दिन वकील करके तो जनाब कुछ कर सकते हैं। वंस स्टेट ने आपको वहां फेंक दिया, आपके कोई राइट नहीं है। आज वहां पर क्या है? 9 चर्चेस हैं इस आइलैंड में,
और हर चर्च का नाम जो है वो यूहन्ना रसूल से शुरू होता है उस जगह पर। बहरहाल दुनिया की टूरिस्ट अट्रैक्शन है और मेरा भी ख्वाब है एक दिन जरूर इधर मैं जाऊं और मेरी दुआ है कि आप भी मेरे साथ जरूर चले जी हम आगे चलेंगे। जब मैंने उसे देखा ये कौन है? उसे मसीह को, यीशु मसीह को देखा। उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा। ये क्या बात हुई? मुझे जरा हेल्प मी टू अंडरस्टैंड। ये वही यीशु है जिसकी छाती पर यूहन्ना रसूल सर रखकर लेटता था। ही इज द बिलवड डिसाइपल, जिसको खुदावंद ने फरमाया कि मेरी मां को सलीब पर हुक्म दिया कि इसकी खिदमत करना। अब क्या हुआ है कि अचानक उसके कदमों में गिर पड़ा है और नॉर्मल भी नहीं गिरा, मुर्दा सा, डेड। व्हाट हैपेंड? वजह उसकी ये है कि खुदावंद यीशु मसीह जलाली बदन में है और यूहन्ना रसूल गुनाह वाले बदन में है। आई अंडरस्टैंड, ही इज अ मैन ऑफ गॉड, वो मर्द खुदा है, लेकिन इसके बावजूद क्या है? सामिस क्या लिखता है? मेनू विच गुनाह दे जमया मेरी माई। गो यूहन्ना रसूल मर्द खुदा है, लेकिन जिस्म जो है गुनाह वाली हालत में है और वो अभी जलाली बदन में है। लेकिन खुदावंद मुकम्मल जलाली बदन में है और जब उनको देखा तो वो गिर पड़ा और मुर्दा सी हालत में। ये कोई यूहन्ना रसूल के साथ नहीं हुआ, और भी हस्तियों के साथ हुआ है। मेरे साथ जरा निकालिएगा दानियल 10 बाब और उसकी 7 आयत। दानियल 10 बाब और उसकी 7 आयत, और फिर एजेकियल 1 बाब 28 आयत भी निकालिएगा। दानियल 10 बाब और 7 आयत और एजेकियल 1 बाब 28 आयत। हालेलुया। जिसने निकाल लिया जल्दी से पढ़िएगा। दानियल 10 बाब 7 आयत, एजेकियल 1 बाब 28। जी पढ़िएगा। मैं दानियल ही ने ये रोया देखी, क्योंकि मेरे साथियों ने रोया ना देखी, लेकिन उन पर बड़ी कपकपी तारी हुई और वो अपने आप को छुपाने को भाग गए। हम देखते हैं कि जब दानियल रोया देख रहा है और खुदा का फरिश्ता जाहिर होता है, तो जो बाकी उसके साथी थे वो उन पर कपकपी तारी हो गई। दिस इज द एंजल ऑफ द लॉर्ड। अब यहां पर यूहन्ना रसूल किसको देख रहा है? खुदावंद यीशु मसीह को जलाली बदन में। अब जरा मेरे साथ निकालिएगा एजेकियल 1 बाब और 28 आयत, समवन एल्स 3 बाब 23 आयत, फिर 9 बाब और उसकी 10 आयत। एजेकियल 1 बाब 28 आयत, एजेकियल 3 बाब 23, एजेकियल 9 बाब और उसकी 10 आयत। एजेकियल 1 बाब 28 आयत। लगता है फारस भाई बाइबल नहीं लेकर आए। और जैसे उस कमान की सूरत है जो बारिश के दिन बादलों में दिखाई देती है, ऐसे ही आसपास की उसकी जगमगाहट की नमूद थी। ये खुदावंद के जलाल का इजहार था। और देखते ही मैं औंधे मुंह गिरा और मैंने एक आवाज सुनी जैसे कोई बातें कर रहा है। क्या हुआ है जरा मुझे बताइएगा, क्या हुआ? जैसे हम देखते हैं यूहन्ना रसूल ने जब खुदावंद को रोया में देखा तो कहता है कि मैं मुर्दा हालत में उसके पांव में गिर गया। यहां एजेकियल जब रोया देख रहा है, एजेकियल कहां पर था? जल्दी से बताइएगा। बाबुल में था। कहां पर बैठा हुआ था? नहरे कबार। और दिन के वक्त जब वो रोया देखता है और खुदावंद का जलाल उसे नजर आता है, तो वो क्या कहता है? क्या लिखा है? दोबारा पढ़िएगा। ऊंधे मुंह। जिस तरह यूहन्ना रसूल गिरा वो भी गिर गया और खुदा का जलाल। आगे पढ़िएगा, बल्कि अगली आयत पढ़िएगा, 3 बाब और 23 आयत।
Ezekiel 3 बाब 23, Ezekiel 9 बाब 8 आयत 3 बाब 30 3 आयत 23। हालेलुया। तब मैं उठ के मैदान में किया और क्या देखता हूँ कि खुदावंद का जलाल उस शौकत की मानद है जो मैं नहरे कुबार के किनारे देखी थी, खड़ा है और मैं मुंह के बल गिरा। वाह, ये पहली बार जब देखा तो दोबारा जो रोया लिख रहा 20 साल का डिफरेंस है। फिर उसे फिर भी 20 साल पहले जो वाकया था वो याद आया कि जब मैंने खुदावंद का जलाल देखा तो मैं मुंह के बल गिर गया। अब जरा निकालिएगा Ezekiel 43 वर्स 3, Ezekiel 43 वर्स 3, Ezekiel 44 वर्स 4, Isaiah chapter 6 वर्स 12। बल्कि अगर आप आइजिया पर डायरेक्ट जाना चाहते हो तो दैट्स फाइन। आइजिया चैप्टर 6 वर्स 12। हालेलुया। आइजिया चैप्टर 6 वर्स 12। जल्दी करो भी, तुम भी काम करा देते, लाइए जल्दी पढ़ा करो। आइजिया चैप्टर 6। और यहोवा मनुष्यों को उसमें से दूर कर दे और देश के बहुत से स्थान निर्जल हो जाएं। हालेलुया। अंग्रेजी में कहते हैं जब आइजिया ने खुदा का जलाल देखा तो क्या लिखा है? वाओ अनटू मी, आई एम अनडन। जब इंसान खुदा के पास जाता है तो उसे अपनी खामियां नजर आती हैं, और जो खुदा से दूर होते हैं उन्हें दूसरों की खामियां नजर आती हैं। तीनों जगहों पर जब खुदा के करीब पहुंचे ये हस्तियां तो गिर पड़े मुंह के बल। लेकिन मुझे नहीं पता, आपको तो आजकल बड़ी टेस्टिमोनियां मैं सुनता हूं, को जी मैंने खुदा को देखा, मैंने खुदा को देखा, खुदा ने मुझसे ये कहा। और मैं इस बात पे क्वेश्चन नहीं करता, खुदा बातें करता है, लेकिन मेरी समझ से ये बाहर है कि ये लोगों को जो आजकल खुदा नजर आता है ये गिरते क्यों नहीं है, मुंह के बाल क्यों नहीं गिरते? मेरे अजीजों, आई रियली डाउट। ये जो लोग आजकल कहते हैं जी मुझे खुदा नजर आया, मुझे खुदा नजर, मुझे नहीं पता कौन नजर आया, लेकिन मुझे पता कि जब ये हस्तियों ने देखा तो फिर जनाब उनकी हालत मुर्दा हो गई थी। Why they could not handle the power and the glory? जब उन्हें वो नजर आई तो इस बदन में जो गुनाह वाले, हमारे अंदर कितनी नेचर्स हैं जल्दी से बताइएगा, सभी मेरी तरफ देखिएगा, कितनी नेचर है? सभी बोलेंगे कितनी नेचर है? तो बोला 2 नेचर है भाई। एक हमें आदम से मिली है, जैसे दाऊद कहता है मेनू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई, और जब तक इंसान यही नहीं समझ सकता कि मैं गुनहगार हूं, खुदा के साथ फिर उसकी जिंदगी में काम भी नहीं होता। खुदा के साथ उसी वक्त होता है काम शुरू जब इंसान ये रियलाइज कर लेता है कि यार मैं अपने तौर पर कुछ नहीं कर सकता जब खुदा की जात मेरी जिंदगी में काम नहीं करेगी। हमारे अंदर 2 फितरत है, एडमिक नेचर, और एक लिखा है जब हम खुदा को कबूल करते हैं तो हम मसीह में नई मखलूक हैं, वी आर बॉर्न अगेन। फिर पलूस रसूल लिखते हैं, कहता है यार व्हाट अ रैचिड मैन आई एम, आई वांट टू डू गुड, आई एंड अप डूइंग रॉन्ग। पलूस रसूल कह रहा है व्हाई? क्योंकि हमारे अंदर 2 नेचर्स हैं, वी स्ट्रगल, देयर आर टाइम्स वी गुड। और आपको मैं बताता चलूं, हम गुड उतनी देर ही है जितनी देर उसका हमारे ऊपर हाथ और फजल है। ज़बूर 16 में लिखा है, दाऊद कहता है देयर इज नथिंग गुड इन मी। माय डियर फ्रेंड, आप गुड उतनी देर ही है जब तक खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप पर है, उसका लहू के नीचे आप हैं। अगर वो हमारी जिंदगी में निकाल दे, वी आर जस्ट लाइक एनीबॉडी एल्स। आमीन। जब फराउन ने यूसुफ को कहा था कि इस जैसा कोई भी नहीं है, इसलिए कि उसके अंदर खुदा का पाक रूह है। जब खुदा का पाक रूह की ताबेदारी आप उसके अंदर चल रहे हैं, फिर आप जैसा कोई भी नहीं है। आमीन। आप अपने मसाइल को कहिए आप जैसा कोई भी नहीं है। आप हाथ लगा के भी कह सकते हैं। आमीन। चलिए हम मुकाशवा में वापस आएंगे। मुकाशवा 1 बाब 17 है। मैं मुर्दा सा गिर पड़ा
उसने, ये कौन है उसने? सभी बोलेंगे ये कौन है उसने? मसीह है। सभी बोलेंगे कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। यार ये नाम लेने में तो एक एनर्जी अंदर आ जानी चाहिए। आप तो ऐसे लग रहे जैसे बैटरी फ्यूज हुई है। दोबारा ट्राई करें। ये कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। उसने, आगे क्या लिखा है? उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा। अब मैंने कुछ जगह पर पढ़ा, वो कहते जी लिखा है कि दाहिने हाथ में तो 7 कलीसियां थी, तो फिर वो हाथ कैसे रख दिया? यार बात कर, लोग कैसी बात करते हैं। मेरे भाई खुदा वो भी हाथ में रख सकता है और खुदा सेम टाइम पर यूहन्ना पर भी हाथ रखता है। कई लोग कहते हैं खुदावंद तेरा शुक्र हो, मैंने बड़े बड़े पादरियों साहब को कि तू आसमान छोड़कर हमारे दरमियान में तख्त लगा लिया, तेरा भलाई हो। जैसे खुदा को आसमान छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो आपके दरमियान में भी तख्त लगा सकता है और आसमान पर भी मौजूद हो। ही इज ओमनी प्रेजेंट। आमीन। सिर्फ पादरी साहब भी आमीन कहते, तुसी क्या चार नहीं पी के आमीन सभी बोलेंगे। सो खुदा जो है अपना दाहिना हाथ उस पर रखा। दाहिना हाथ का मतलब क्या है? दाहिने हाथ का मतलब अथॉरिटी, बरकत, और खुदावंद का दाहिना हाथ आप सब पर है। आमीन। वुड यू टेल योर नेबर खुदावंद का दाहिना हाथ आप पर है। हालेलुया। उसने मुझ पर दाहिना हाथ रखकर कहा खौफ ना कर। मैं वैसे खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं, खुदावंद की मेहरबानी है। दाहिना हाथ रखकर वजह पता क्या है? 90 साल के यूहन्ना रसूल है और इतना बड़ा झटका जब लगा कि अचानक यार ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ही कैसा, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। इतना नूर और जलाल, कितने हार्ट अटैक भी यूहन्ना हो गया। 90 साल की उम्र में जब आप पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि चीजें नाजुक हो जाती है, मेमोरीज याद नाजुक हो जाती है, टूटना फिरना नाजुक हो जाता है। तो यूहन्ना रसूल तो बड़े नाजुक थे, तो खुदावन ने उनके ऊपर अपना दाहिना हाथ रखा। हालेलुया। कितने कह सकते हैं खुदावन का हाथ आप पर भी है? आमीन। आपके घर पर है, आपके परिवार पर है। हालेलुया। पढ़िएगा आगे। और जिंदा हूं, मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूं। मैं मर गया था। मैं ये बताता चलूं, बहुत सारे लोग बिलखसूस कुछ और जो मजाहिब हैं वो इस बात का प्रचार करते हैं जी कि यीशु मसीह तो बहुत अच्छा नबी था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सलीब पर यीशु मसीह खुदा ने उनको उठाकर एक जो है डाकू को लगा दिया। ऐसी कोई बात नहीं माय डियर। यीशु मसीह अगर मर कर ना जी उठता तो आज आपके और मेरे पास निजात की उम्मीद नहीं थी। उसका मरकर जी उठना ही जो है मौत पर, कब्र पर उसने फतह पाई। हालेलुया। सो लिखा है कि उसने कहा कि मैं मर गया था, अव्वल और आखिर हूं। पहले तो बात खौफ न कर, खौफ न कर। मेरी तरफ देखिएगा, खुदा इस सुबह आपसे कह रहा खौफ न करें। अगर आप लहदा बात है हमसे नहीं बात करते, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन ये हर बंदे को कोई ना कोई खौफ तो है, किसी को जॉब का, किसी को कुछ ना कुछ खौफ जरूर है। लेकिन खुदावंद इस सुबह कह रहा आप खौफ ना करें। खुदावंद आपके लिए बेहतरी के मंसूबे रखता है। मैं अव्वल और आखिर हूं, यह खुदावंद का सिग्नेचर है। दैट इज द सिग्नेचर खुदावंद का। आगे क्या लिखा है? मैं अव्वल और आखिर हूं, और उसके आगे क्या लिखा है? और जिंदा हूं। और जिंदा हूं। सभी मेरी तरफ देखेगा, हाँ, दोनों हाथ बुलंद करके। हम किसी हाथ नहीं, थक जाते आप हाथ नीचे नहीं रखने। हम किसी मजहब को नीचे नहीं करते, हम किसी मजहब को डाउन नहीं प्ले करते। लेकिन हम ये जरूर खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि सिर्फ मसीहत ही वो वाहिद मजहब है जिसके बानी की कब्र खाली है। बाकी सब ममबूद जो है वो कब्रों के अंदर ही पड़े हुए हैं। आमीन। जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए जाएंगे। यहां पर मैं जरा, ये मेरा अनुमान तो नहीं है, लेकिन मैं जरा एक बात जरूर करना चाहूंगा। आप में से कितनों ने ब्रैम्पटन, अगर आप जब आते हैं एयरपोर्ट से निकलते हैं तो लिखा हुआ है तमाम रास्ते जो हैं दे लीड टू, ऊंची ऊंची बोलो ना साथी, लीड्स टू ब्रैम्पटन। टोरंटो एयरपोर्ट से जब आप निकलते हैं तो लिखा है तमाम रोड लीड्स टू ब्रैम्पटन।
और एक और भी लोग कहते हैं जी ऑल रोड लीड्स टू गॉड, ऑल रिलीजन लीड्स टू गॉड। एब्सोल्युटली नॉट राइट। ये मैं बाइबल मुकद्दस की बात कर रहा हूं। तमाम मज़ाहिब खुदा की तरफ नहीं लीड करते। अगर एक ही रास्ता है जो खुदा की तरफ लीड करता है और वो यीशु मसीह है। आमीन। मैं बड़े एहतराम के साथ मैं तमाम मज़ाहिब का मजहब अच्छी बातें बताते हैं, मोरालिटी, एथिक्स, लेकिन खुदा की तरफ एक ही रास्ता है और वो यीशु मसीह फरमाता है राह हक और जिंदगी में हूं। अगर कोई ये सोचे कि जनाब और जेड़ा मर्जी अल्लाह का घर है, जेड़ा मर्जी खुदा का घर है, जी ना, एक ही रास्ता है और वो तंग रास्ता है और वो यीशु मसीह है। अगर कोई ये सोच बैठे, मैं फिर ये कहूंगा मज़ाहिब के लिए खुदावंद का शुक्र हो, बड़ी अच्छी अच्छी बातें में सिखाते हैं, लेकिन जिंदगी की बातें सिर्फ यीशु मसीह के पास है। आमीन। आसमान का खुदा जो है वो कंफ्यूजन का नहीं है। अगर ये होते तो फिर इनका बाइबल में भी जरूर जिक्र होता। ऐसी कोई बात नहीं है। मज़ाहिब इंसान ने बनाए हैं, ये मैं क्लियर कर दूं। जो मसीहत है ये जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक ये खुदा ने शुरू किया है। बाइबल में लिखा है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। लिखा है कलमा मुजस्सम हुआ और लिखा है हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे। इसका मतलब क्या है जरा बताइएगा मुझे, जल्दी से बताइएगा। जब खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी तो लिखा है हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे। इसके दो मतलब है, इंसान पर फजल हुआ, दूसरा इसका मतलब है कि इंसान का जो मिलाप था यीशु मसीह के वसीले, इसका इनिशिएटिव खुदा ने लिया और अब यीशु मसीह के वसीले हम दिलेरी के साथ उसके तख्त के सामने आ सकते हैं। आमीन। आमीन। जी आगे हम पढ़िएगा और लिखा है और जिंदा हूं। सभी बोले मैं जिंदा हूं, सभी बोलेंगे मैं जिंदा हूं। खुदावन यीशु मसीह ने इसके कलाम में दावा है कि मैं जिंदा खुदा हूं। मैं हैरान हूं दुनिया के बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जी आप हमें बताएं कल क्या होना है, बड़ी रिस्पेक्टफुली कुछ पर्सनल बातें भी आप हमें, दे वांट टू नो अबाउट टुमारो। मेरा जवाब ये होता है माय डियर फ्रेंड, अगर आप कल के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर रेवलेशन, बिलखुसूस रेवलेशन, यार इतनी डिटेल के साथ लिखा है क्या होने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह जलाल में आने वाला है और वो इस दुनिया पर राज करेगा। एक ही बादशाह होगा, तमाम डिटेल, ना सिर्फ आने वाले काल की डिटेल मगर जो उसके बाद भी होना है, यानी कि 1000 साल बादशाह के बाद भी होना है। 1000 साल बादशाह के बाद क्या होना है, इस दुनिया में जो है खुदावंद का श्वेत तख्त लगेगा, श्वेत तख्त लगेगा और उसके सामने कौन कौन पेश होंगे, कौन पेश होंगे, नॉन बिलीवर, आदम से लेकर जो कब्रों में पड़े हैं, जिनकी आरती जलाकर दरिया में, वो भी जिंदा होंगे। एक दिन सब ने खुदावंद यीशु मसीह के सामने खड़े होना है और फिर जिनके नाम किताबे हयात में नहीं है उनको आग की झील में, जिसे आप हेल कहते हैं, उसमें फेंक दिया जाएगा। और फिर क्या होना है, खुदा ने इस दुनिया को जला देना है। ये जो दुनिया, कोठियां, कारां, बंगले, मर्सिडीज बेंज ते पता नहीं किहड़ी किहड़ी कीमती गड्डियां खुदा ने डिस्ट्रॉय कर देना है। यकीन करें अगर इंसान इस बात को समझ जाए तो उसके रहने का स्टाइल ही बदल जाता है। वो कहता है यार क्या है, फिर वो अपनी आखिरत के लिए रहता है, हर रोज तैयार रहता है। इन टीचिंग का मेरी जिंदगी में बहुत इंपैक्ट हुआ है। आई मीन नथिंग रॉन्ग, आई वोंट माइंड। मैं पहले सोचता था यार एक मर्सिडीज बिल लेनी है जनाब, ये नथिंग रॉन्ग। कनाडा में तो कोई बड़ी डील नहीं है, मर्सिडीज बिल 5000 दी लग जाती है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो अंदर डिजायर नहीं है यार, नॉर्मल गाड़ी से भी क्या फर्क पड़ता है। एक दिन तो खुदा ने साड़ी देनी है सारियां। आप बिलीव करते हैं ये खुदा ने दुनिया जला देनी है? आप कहते हैं पास जी हाँ है इंडियन सोने का जला देनी है, यकीन करें।
एक दिन आना आपको ख्वाहिश भी नहीं ऐसी होगी कि यार हाँ हाय उनके को एडा सोना घर, मेरे को घर ही नहीं है। ये ऐसी बात नहीं है। आपके पास पता क्यों ना है, सादक जमीन के वारिस होंगे। यकीन करें आपके चेहरों से कोई खुशी नहीं नजर आ रही कि यार वाह कि मैंने सारी खुशियां जड़ी तो अच्छा ठीक है सानू की लगे नहीं यार, कुछ रिएक्शन तो आपकी, अगर कलाम सुन रहे हैं और आपकी जिंदगी में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा तो लग रहा है तुम फ्यूज हो पे हो, तो आपको कोई रिएक्शन तो होना चाहिए ना। हाँ वाह यार इंज वजन है। तो जनाब खुदा ने तमाम, वजह उसकी क्या है, जब गुनाह हुआ था हर चीज में गुनाह का असर है। फिर नई जमीन नया आसमान प्लैनेट यही होगा और इसी जमीन पर फिर खुदा खुद नीचे उतरेगा। माय डियर फ्रेंड, वाई पूरी दुनिया का फोकस 43 मरतबा 43 टाइम्स यरूशलेम डिफरेंट पावर्स ने रूल किया है। 2 मरतबा लिटरली डिस्ट्रॉय हुआ है। आज जो जमीन उनके पास है वो तो कुछ भी नहीं है। मेरी एक किताब मैंने अभी उसके फाइनल प्रोसेस में हूं, द मिलेनियम रेन ऑफ क्राइस्ट। आप पढ़े और देखें कितने रेफरेंस लिखे हुए हैं कि अभी जो जमीन, जब खुदा यीशु मसीह ने इस दुनिया पर राज करना है तो वो जमीन उनके पास होगी। आज इस्राएल के पास जो कहते हैं कि जनाब कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, जो वादे लिखे हुए हैं वो पूरे होंगे। आपको पता है इस दुनिया में, मैं थोड़ा सा अपने मौजूद से हट रहा हूं लेकिन मैं क्या करूं, इस दुनिया में खुदा ने कहा है कि अगर कोई नाम रहेगा, जरा बल्कि देख लिए यर्मिया निकालिएगा मेरे साथ, यर्मिया 30 बाब है गालबन। मैं रात को पढ़ रहा था तो मुझे तो बड़ा, यर्मिया 30 बाब। साजिद हक देंगे क्या? हालेलुया। 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 कौन सी वर्ष? मैं एक सेकंड, हालेलुया। मैं आई प्रॉमिस जनाब, मैं अभी आपको मैंने रखा था यहां पर रेफरेंस, उसका अगर आप निकाल सकते हैं उसमें कि चाहे सूरज और चांद ना भी रहे लेकिन इस्राएल का नाम हमेशा रहेगा। ये यर्मिया नबी का सिफा है कि जो आने वाले वक्त में जो लोग इस्राएल को सफा हस्ती से मिटाना चाहते हैं, खुदा उनका पैगाम उनके लिए है कि चांद और तारे तो खत्म हो सकते हैं लेकिन इस्राएल का नाम जो है वो हमेशा रहेगा। यरूशलेम के बारे में ये जो हमेशा जंग रहती है, वजह क्या है माय डियर फ्रेंड? इसलिए कि यरूशलेम वो जगह है जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने का जो है वो कैपिटल होगा और वहां से खुदावंद यीशु मसीह इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। मेरे माय डियर फ्रेंड, खुदावंद का जो आने वाला वक्त है उसमें खुदा बहुत जो है इस दुनिया पर एक बड़ा काम होने वाला है और खुदावंद का शुक्र हो कि हमें उस दिन के लिए हर रोज अपने आप को जो है मुंतजर रखना है। हम मुकाशवा में मैं रेफरेंस अभी जरूर आपको, अगर आज ना दिया तो नेक्स्ट संडे जरूर आपको वो रेफरेंस पढ़कर मजीद उस पर बात करेंगे। हम मुकाशवा में वापस जाएंगे 18वीं आयत पर, हम उसको पढ़कर फिर हम उस पर एंड करेंगे। हालेलुया। 18वीं आयत। मैं जो मर गया था और अब देख मैं जुगा जुग जीता हूँ
और मृत्यु और अंधलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। दोबारा पढ़िएगा जी, ये बड़ी खूबसूरत आयत है। मैं मर गया था और अब देख मैं जुगर जुग जीवित हूँ और मृत्यु और अंधलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। मौत, मैं उर्दू में भी और मैं जिंदा हूं, मैं मर गया था और देख अब्दुल-आबाद जिंदा हूं। हालेलुया। अब्दुल-आबाद, फॉरएवर एंड एवर जिंदा हूं। मौत और आलमे रुआ की कुंजियां मेरे पास हैं। कनाडा में एक कानून पास करवाया हुआ है हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इसे कहते हैं असिस्टेड सुसाइड। यहां पर खुदा फरमा रहा है मौत का इख्तियार मेरे पास है, लेकिन अगर कोई शख्स भी आज कहता जी मैं मरना चाहता हूं तो गवर्नमेंट सारा इंतजाम उसका कर देगी। आएगा डॉक्टर, आपको टीका लगाएगा और आप, इसे कहते हैं जी असिस्टेड सुसाइड। लेकिन यहां पर खुदा कह रहा है मौत का इख्तियार मेरे पास है, जिंदगी का इख्तियार भी मेरे पास है। बाज लोग सियासत में जो है वो ना वोट डालने में दिलचस्पी रखते हैं। अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो फिर आप जस्टिन ट्रूडो साहब कह रहे हैं कि जाने से पहले मैं मेक श्योर करना चाहता हूं 44 बिलियन डॉलर लगाए गए हैं जो ऑर्गेनाइजेशन अबॉर्शन करती हैं, उनको कनाडा की सरकार आपके टैक्स पेयर के पैसे उनको डोनेट किए गए हैं कि जनाब आप अबॉर्शन करें। 9 महीने का भी बच्चा है, जिस दिन पैदा होने वाला अगर मां उस दिन उसे मरवा देना चाहती है तो उसके पास, ये कनाडा का कानून है। इसलिए माय डियर फ्रेंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जरूर, जो खुदा से डरने वाले हैं, आप उनके लिए वोट जरूर डाला करें। अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो फिर वही आएंगे जो खुदा से दूर है। वो कहता जी मैं नाम ही रहूं, मैं मेक श्योर करना चाहता हूं कि ऐसे कानून बना दूं। अमेरिका में इस बात की कानून जो है, सुप्रीम कोर्ट की जो जज है वो क्रिश्चियन है, उसने कहा जी कि मैं ये कानून ही खत्म कर देना है। तो ये बड़ी दौड़े लगा रहे हैं। तो अगर जो फैसला करने वाले अगर वो क्रिश्चियन होंगे तो फिर वो वही फैसले करेंगे जो खुदा के कलाम के मुताबिक है। आई बिलीव विद ऑल माई हार्ट कि जब बच्चा मां के पेट में कंसीव होता है तो उस वक्त वो ह्यूमन है, खुदा ने उसे अपने इमेज में बनाया है। यार कितने लाखों, कितने, अभी एज आई स्पीक टू यू कनाडा में सबसे कम जो है वो पॉपुलेटेड कंट्री है, दुनिया का सबसे बड़ा रकबे के हिसाब से लीस्ट पॉपुलेटेड। पर कैन यू इमेजिन कितने बच्चे रोज जो हैं वो, उनको लीगली गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत है कि मार दिया जाए। तो खुदावन ने यहां फरमाया कि मौत और जिंदगी का उसका इख्तियार, कुंजियां का मतलब होता है इख्तियार, मेरे पास है। सो खुदावन का शुक्र हो, हमारा खुदा सब इख्तियार है। एक दिन वो आने वाला है और इस दुनिया का जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला। सभी बोले जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। हालेलुया। मैं कई दफा बड़ा यकीन करें, कितने जो बोलते हैं उनके लिए शुक्र हो, लेकिन कितने चर्चित हैं यार जिनमें ना आमदसानी की बात होती है तो ना रैप्चर की बात होती है। वजह क्या है? सुनिएगा गौर से, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इस बाइबल के अंदर, ये बाइबल सोसाइटी ने बाइबल लिखी है, दूसरा थेसलोनिको, उसके इंट्रोडक्शन में पता क्या लिखा हुआ है कि पहले यीशु मसीह से पहले किसने आया? सर जी मेरा पैगाम न बदले हो गया। जी सुनिए, मेरे गौर से सुनिए सर, ये बात दूसरा थेसलोनिको, आप जरा खुद जाके पढ़ लीजिएगा। उसकी इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? पहले किसने आना है? पहली बात तो हम क्या ईमान रखते हैं, किसी लम्हे भी, किसी वक्त भी खुदा यीशु मसीह आएगा, ऐसी बात है ना। बाइबल सोसाइटी ने, गुजरावाला सेमिनरी, जो भी जिन्होंने भी लिखा है, उन्होंने लिख दिया जी पहले मुखालिफ मसीह ने आना है। अगर आप कहते हैं ना, यहां पर लिखा हुआ इंट्रोडक्शन में, अब जो ये कह रहे हैं कि पहले मुखालिफ मसीह ने आना है, तो वो क्या यीशु मसीह का प्रचार करेंगे?
बाइबल का दिल जो है वो ये है इमिनेंट रिटर्न ऑफ क्राइस्ट, कि वो किसी दिन किसी लम्हे भी आ सकता है। क्यों नहीं चर्चेज में? क्योंकि पहले तो आप यही प्रीच करेंगे पहले किड़ा रहे हैं। अगर वो रैप्चर पर ईमान नहीं रखते फिर वो यही कह रहे हैं कि जी पहले मुखालफे मसीह ने आना है। तो इसलिए वो बहुत सारे चर्चेज में तो वो शादमानी नहीं है कि आप सेकंड कमिंग पर क्या बताएंगे कि पहले मुखालफे मसीह आना है। हम आपको कह रहे हैं कि यीशु मसीह किसी लम्हे भी किसी दिन भी, ये बाइबल मुकद्दस की तालीम है। हालेलुया। तो जो यर्मिया का वाला था जनाब, मैं आई प्रॉमिस यू नेक्स्ट संडे हम सबसे पहले उसी पर बात करेंगे। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। आए हम जोरदार तालियां खुदावन यीशु मसीह की जलाल करें।